आज के इस वीडियो में हम लोग RUHS 2025-26 वाले सेशन के लिए जो कॉमन टेस्ट होने जा रहा है बीएससी नर्सिंग फार्मेसी पैरामेडिकल बीपीटी वालों के लिए, तो उसका न्यू सिलेबस जो यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किया गया है उसकी बात करूंगा। पेपर पैटर्न इस बार बदलेगा या फिर वही रहेगा। लास्ट ईयर जो होते थे अलग अलग सिलेबस रहते थे अलग अलग कोर्सेज के लिए, इस बार क्या रहेगा क्योंकि कोर्सेज सभी के लिए एक ही आपके टेस्ट रखा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड दोस्त परेश कुमार। आप हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग फैमिली पर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ था कल, जिसमें आपके 16 अप्रैल से आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे और आपके 30 अप्रैल तक आपकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी। बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट है वो है आपके 25 मई, जो कि बहुत ही जल्द है। इस बार आपके पास बहुत ही कम टाइम है, तो अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिएगा। सिलेबस आपके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है सिलेबस जानना। सिलेबस के बिना आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेबस, वो आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर देना और जैसे टॉपिक कवर हो टॉपिक के बेस पर अपने MCQ करते जाना। बाकी मैंने आपको बता दिया, फॉर्म डेट रिलीज़ हो गई, एग्ज़ाम डेट आपके रिलीज़ हो गई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको रिलीज़ होना है। अब आपकी जो तैयारी है उसको धार देनी है। अपनी पूरी कड़ी मेहनत एफर्ट लगा दो ताकि आपको गवर्नमेंट सीट सिक्योर कर सके, आपका अपना फ्यूचर सिक्योर हो सके। मैंने एक दो वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था काफ़ी स्टूडेंट का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो ऐसे एग्ज़ाम को सीरियस ही नहीं लेते। 12th तक आप सीरियस नहीं लेते थे तो चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलेगा। अब आपको सीरियस लेना पड़ेगा, आपके फ्यूचर का सवाल है। इसमें अगर कम नंबर आते हैं तो फिर ये नहीं चलेगा कि वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। तो ये आपका अब नहीं चलने वाला है। अब आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है, एक इस पेपर से ही फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। तो इस बार आप अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। अब मैं आपके सीधे सिलेबस पर लेकर चलता हूँ। ये रहा आपका सिलेबस। आप सभी को बताना चाहूँगा, काफ़ी स्टूडेंट के मन में ये डाउट भी होता है कि बीएससी नर्सिंग फार्मेसी पैरामेडिकल एंड बीपीटी इन सभी कोर्स में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस मैंने लास्ट जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने बता दिया है कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस कोर्स में ज़्यादा स्कोप है, किस कोर्स की ज़्यादा सैलरी है। एक एक सेक्शन वाइज मैंने कंपैरिजन किया है, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखना। चैनल पर जाकर आप लोग डैशबोर्ड में जाकर देख सकते हैं। तो अब मैं आपके सीधे सिलेबस पर आता हूँ। यूनिवर्सिटी की ओर से अभी तक इन्फॉर्मेशन बुकलेट जारी होनी है, लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है यूनिवर्सिटी की ओर से जो अपडेट है उसमें आपको यही जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वही सिलेबस रहने वाला है। बात करूँ पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न में आपके इस बार 34 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 33 फिजिक्स के, 33 केमिस्ट्री के, ये रहने वाले हैं आपके इस एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न। अब बात करता हूँ सिलेबस की, तो सिलेबस में फिजिक्स का सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहने वाला, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो आपके अभी 12th का सिलेबस था वही आपके अभी रहने वाला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, पहला चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में आपके रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है। और फिर आपके दो तीन और चैप्टर है, ड्यूअल में नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर छोटा है लेकिन बड़ा धमाका है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। और आपका लास्ट चैप्टर आ जाता है सेमीकंडक्टर। ये आपका फिजिक्स का सिलेबस रहता है। तो इसमें से अगर मैं बात करूं तो आपके जो न्यूमेरिकल है वो भी आपको पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल लगभग 10 से 12 न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं, इस बार ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। जो पेपर का लेवल है वो आपके मॉडरेट लेवल तक आएगा, नीट के लेवल तक नहीं जाने वाला है। तो आप लोगों को वरी रहना है, ज़्यादा आपको टेंशन में भी नहीं आना है। हालांकि फिजिक्स का पेपर जो आप प्रीवियस पेपर देखोगे उससे थोड़ा अच्छा लेवल रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कंसेप्ट को कवर करो। कंसेप्ट करने के बाद में फिर सीधे MCQ पर जाओ। यूट्यूब पर जितने भी MCQ हैं सारे कर दो। जो अच्छे अच्छे टीचर हैं जो हर एक ऑप्शन को डिटेल में समझाते हैं वो सारे आप लोगों को MCQ करने चैप्टर वाइज। जब तक रिपीट ना होने लगे MCQ तब तक आपको प्रत्येक चैप्टर के MCQ पूरे करने हैं। सो ये आपका कुछ रहेगा। आपको मैं बता दूं, नीट के लेवल के MCQ प्रैक्टिस नहीं करने हैं। जो BSc नर्सिंग के लिए अब तो बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट आ गई है, अब हम खुद आपके लिए MCQ सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। तो फिजिक्स में आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा। बाकी सारे फार्मूलाज शॉर्ट नोट्स आप लोगों को ज़रूर बनाना है, एक एक पेज में आपको ये सारे चैप्टर फिनिश करने हैं। बाकी आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, तो फिजिक्स तो अच्छी हो जाएगी। अब चलता हूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट पर।
सो ये है आपके केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही छोटा सिलेबस है। इस सिलेबस से आप लोग स्कोर बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो यदि यूनिवर्सिटी थोड़ा बहुत फेरबदल भी करती है ना, तो केमिस्ट्री आपके लिए धारदार हो सकती है। अच्छी आपके गवर्नमेंट कॉलेज के सिलेक्शन का कारण केमिस्ट्री बन सकती है। बहुत ही छोटा सिलेबस है। बहुत स्टूडेंट आपके जो बीच में एक टॉपिक होता था उससे बहुत स्टूडेंट डरते थे, तो आपके जो पी ब्लॉक है वो हटा दिया है। रासायनिक केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से आपको एक दो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हालांकि केमिस्ट्री की बात करूँ तो सारे चैप्टर से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। न्यूमेरिकल आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, जो ऊपर वाले 3 चैप्टर हैं इससे न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। लगभग 3-4 न्यूमेरिकल हो जाएंगे। और यहाँ से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो सारे थ्योरेटिकल ही रहते हैं। एनसीईआरटी की बुक इसमें आपको मस्ट है, एनसीईआरटी की बुक आपको ज़रूर पढ़नी है। जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो पीछे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है वो आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं। बाकी केमिस्ट्री तो बहुत ईजी है आपके लिए, ये हो ही जाएगी। सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक कवर करो, फिर सीधा ऑर्गेनिक कवर करो। ऑर्गेनिक भी बहुत ही ईजी है, बहुत ही छोटा सा पोर्शन आपके रखा गया है। फिर एमीन है, बायोमोलिक्यूल्स है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एलो एल्केन एंड एलोएरिन। और फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब चलता हूँ मैं बायोलॉजी के सिलेबस पर। ये रहा आपका बायोलॉजी का सिलेबस। पहला चैप्टर आपका रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे भी हालांकि ऐसा मैं आपको कहना चाहूँगा एक चीज़, आरएचएस हर चैप्टर से आपको क्वेश्चंस पूछती ही पूछती है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वेटेज आपके उस चैप्टर का, आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपका चैप्टर सेकेंड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेनेटिक्स है आपका, जो कि स्टूडेंट के लिए थोड़ा टफ चैप्टर माना जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये बहुत ही ईजी सारे चैप्टर है, इसमें ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ो फिर सीधे एमसीक्यू करो, एनसीईआरटी पढ़ो सीधे एमसीक्यू करो। एनसीईआरटी को रीड रिवाइज एंड रिपीट, रीड रिवाइज एंड रिपीट, ये आपको फॉर्मूला अपनाना है। सारे सब्जेक्ट में यही फार्मूला चलेगा। बाकी 6 चैप्टर है आपका इवोल्यूशन, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर 8वां चैप्टर। और फिर आपके 8वां चैप्टर है आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, 7वां चैप्टर। 8वां है आपके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और फिर आपका आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस तो आप लोग यहाँ से मान के चलो, क्वेश्चंस आते ही आते हैं यहाँ से। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और फिर आपका इकोलॉजी आता है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं संरक्षण। तो ये आपका बायोलॉजी का छोटा सा सिलेबस रह गया। अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अब आपको सिलेबस कवर कर देना है और मॉक टेस्ट मिस नहीं करने हैं। और जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, मॉक टेस्ट आप लोगों को ज़रूर देना है। इस मंथ में आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए और फिर आपका जो अगला मंथ है उसमें आपको रिवीजन करना है। हालांकि टाइम बहुत ही कम दिया है यूनिवर्सिटी वालों ने, लेकिन इसमें आपको करना पड़ेगा, अपनी पूरी मेहनत है वो झोंक दो इसमें। तो ये आपका कुछ सिलेबस रहेगा। अब स्कोरिंग सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी आपका इस बार स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाला है। बायोलॉजी और बायोलॉजी से भी ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट इस बार केमिस्ट्री है। इसमें यदि आप लोग 34 में से 33 मार्क्स ले आते हो, और केमिस्ट्री में से यदि आप लोग 33 में से 30 मार्क्स भी ले आते हो ना, तो ये 63 मार्क्स तो आपके सीधे हो जाते हैं। फिर फिजिक्स में आपके यदि 20 नंबर भी आ जाते हैं ना, तो फिर आपकी गवर्नमेंट सीट सिक्योर करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको टारगेट अपने हाई रखने हैं, तब जाकर आप लोग अपनी गवर्नमेंट सीट सिक्योर कर पाओगे। बाकी आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। मैं आपके लिए जल्द ही एमसीक्यू सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोग 7878636131 इस पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल मेंटर से आपको मिलेगी। अब मैं आपके लिए एक ग्रुप भी बनाने वाला हूं, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को बताता रहूँगा टारगेट आपको किस प्रकार से सेट करने हैं। सुबह मॉर्निंग में उठते ही आपके पास टारगेट होना चाहिए कि आज मुझे ये चैप्टर फिनिश करना है। सारे सब्जेक्ट दिन में आपको पढ़ने ही है। ये मैं आपको जो अभी बता रहा हूँ क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वो आप अलग से सेपरेट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। हालांकि ये वीडियो था वो आपके सिलेबस से रिलेटेड ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अभी से आपको किसी भी चीज़ का वेट नहीं करना, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ काफ़ी स्टूडेंट ने कर भी दी होगी। बाकी प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं आना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है।
एग्ज़ाम है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही छोटा-सा सिलेबस है जो कि अभी आप 12th में पढ़ के ही आए हो, इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपका सिलेक्शन ज़रूर गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।